नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। रायसेन में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा चुनाव आते ही किसानों को याद कर रही सरकार। मंदसौर में भानपुरा पुलिस चोरी के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1,33,000 रुपए बरामद और मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पखांजूर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता और सुरक्षा बल ने 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। जंगल से हुई नक्सलियों की गिरफ्तारी। नकली सामान बिक्री को लेकर बिलासपुर पुलिस ने और व्यापारी को नकली सामान बेचना पड़ा महंगा और पुलिस ने व्यापारी को किया गिरफ्तार। और बिलासपुर में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तेज गर्मी से लोग परेशान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही सियासी सुगबुगाहट तेज होने लगी है। प्रदेश में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। हर नेता अपने हिसाब से जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने नेता कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि हमारी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराया जाएगा। उन्होंने जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय की नींव बताया है। आज मध्य प्रदेश में लगभग 55% ओबीसी है। कोई कहते हैं 50 है, कोई कहते हैं 51 है, कोई कहते हैं 52 है। मैं कहता हूं 55%। और जब तक हमारी राजनीति में, हमारी सोच में ये सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी, सबसे बड़ी चीज है सोच में। ये जो सोच में कभी खोट होती है और ओबीसी वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। छोटी जातियां, अभी अजय सिंह जी ने कहा हमारी ओबीसी की छोटी जाति है। हम केवल ओबीसी की बड़ी बड़ी जातियों पर ध्यान देते हैं। हमारी ओबीसी की कितनी छोटी छोटी जातियां हैं, आप अध्ययन करिए। पिछले चुनावों में ओबीसी की छोटी जातियों का जो प्रतिनिधि लड़ा, स्वतंत्र लड़ा, तो 3-4 हजार वोट ले लिया और ये अपने आप को उपेक्षित समझते हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों के बारे में मंडल कमीशन आने के पहले से ही सन 1981 में अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल ने रामजी महाजन कमीशन का गठन किया और रामजी महाजन कमीशन के गठन होने के बाद ही मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्गों का एक राजनीतिक अधिकार का संपन्नता की सुनिश्चित। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कमलनाथ जी ने, जो हम लोगों ने उस समय पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 50% का कैपिंग था, इसलिए हमने 14% की रख पाई थी। लेकिन कमलनाथ जी का साहसिक निर्णय था। हमारी सरकार जाते ही जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपने आप को पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उन्होंने सही प्रकार की पैरवी नहीं की अदालत ने, जिसकी वजह से 27% का वापस। मध्य प्रदेश में किसानों के हितों की लड़ाई के लिए जाने माने किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी ने किसानों के न्याय के लिए सिर पर सफेद कफन बांध लिया था। वहीं मध्य प्रदेश की किसान हितैषी सरकार ने उन्हें बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और जो मध्य प्रदेश सरकार की किसान नीतियों का गुणगान कर रहे हैं, इसको लेकर मीडिया से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया। इस दौरान भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी मीडिया के जवाब देते नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने ये तय किया कि उन किसानों का ब्याज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी।
उसके तहत 2133 करोड़ के मध्य प्रदेश में कुल ब्याजों का भुगतान सरकार कर रही है। उसमें उदयपुरा जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के तहत 29 लाख का जो मूलधन है, उसके बदले 32 लाख का ब्याज किसानों पर चढ़ गया था। उस 32 लाख के ब्याज की भरपाई मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। उदयपुरा तहसील की 11 सोसाइटियों के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ रुपए का ब्याज किसानों का माफ हो रहा है और देवरी तहसील की 8 सोसाइटियों में लगभग 2 करोड़ का वहां भी माफ हो रहा है। तो हम किसानों से भी आग्रह कर रहे हैं कि इस योजना के लिए जो ब्याज माफी के लिए एक आवेदन है, उसको वो कृपया उसे दस्तखत कर दें अपने समिति प्रबंधक के साथ मिलकर, जिससे कि उनका ब्याज माफ हो सके और फिर उनका जो खाता एनपीए हुआ है उसे भी सुधारने का काम हम करेंगे और उनकी जो सिविल बिगड़ी है उसे सुधारने का आग्रह भी रिजर्व बैंक से मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। निश्चित तौर पर प्रकरण बहुत गंभीर है। पूर्व में संज्ञान में मैंने भी माननीय उच्च स्तरीय बात इसमें करी है। वहां हमारी पीएस और उच्च स्तरीय जांच उसमें हुई है। बीच में कार्रवाई बढ़ी भी थी। कुछ किसानों को उनकी राशि लौटी भी है और उस व्यक्ति को कानूनन सजा भी, वो अभी जेल में भी है, अभी भी जेल में ही होगा सर, जेल में है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है, किसानों की राशि हम एक एक पाई लौटवाने का काम करेंगे। मैं पुनः इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती हूँ, पहले भी लिया है और कार्रवाई हमने जिसने गलत काम किया है उस पर करने की कार्रवाई शासन प्रशासन ने की, लेकिन त्वरित बात करके मैं एक बार और इसको अति शीघ्र हमें इसको किसान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल धार में आयोजित शिलान्यास समारोह में भाग लेने पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने पत्नी के साथ उज्जैन पहुंचकर महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद ई रिक्शा में बैठकर महाकाल लोक का भ्रमण किया। बता दें कि इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम मौजूद रहे। रायपुर में 2000 के नोट बंद करने के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी टिप्पणी की है। कहा गया था कि इसमें चिप लगा है, इससे कालाधन खत्म होगा और कालाधन तो खत्म नहीं हुआ, ये नोट बंद कर रहे हैं। अब करेंसी का विश्वास खत्म हो गया है। वहीं सीएम ने कहा कि 2000 रुपए का नोट बंद करना था तो लाखों रुपए खर्च कर छापा क्यों? हमारे पास 2000 के नोट नहीं है। बीजेपी जो बयान देते हैं उनसे पूछिए। वहीं सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश पर फोर्टिफाइड चावल दे रहे हैं और इसी पर पूर्व सीएम रमन सिंह इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि प्लास्टिक के चावल बांट रहे हैं। और इसके साथ ही सीएम ने बताया कि 25 मई को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं और कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के चुनाव पर मंथन होगा। भरोसे के सम्मेलन में यही के मंत्री और विधायक शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे अभी व्यस्त हैं। 2000 के नोट बंद किए, उसका फायदा गिनाए भाई, क्या कारण है? आरबीआई से हम पूछना चाहेंगे बंद क्यों किया? वैसे तो आपने छापना बंद कर दिया 2019 में, लेकिन अब आज 2023 है, अब अचानक इसको बंद करने का कारण क्या है? मतलब ये है कि आप अपने फैसले को 7 साल बाद बदल दिए रहे। 16 में इसको लागू किए, आज 23 में बंद कर दिए। खुद का फैसला है ना, मतलब जैसे थूक के चाटना। मतलब क्यों बंद किए हैं आप? अब पूरा मीडिया बेंगलोर गया था, वहां मीडिया वाले पीछे 2000 का नोट बंद। अरे भैया बंद किए, उससे पूछो नहीं क्यों बंद किए। सारे मीडिया वाले जितने ये आईडी ले घूम रहे हो, वो आरबीआई के जो गवर्नर है उसके पास जाना चाहिए, क्यों बंद किए? मतलब शासकीय धन का ऐसी दुरुपयोग कर दो। मतलब ये जो नोट छापने में कोई लेख लिखा है कि 1600-1700 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। ये तो देश के इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, देश का पैसा है। अब जब चाहे आप खत्म कर दोगे, जब चाहे आप चालू कर दोगे। अब कौन से नोट चालू करेंगे ये भी बता दे भाई।
रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण सचिव विजय कुमार अपने बस्तर दौरे के दौरान जगदलपुर पहुंचे। वहीं सचिव विजय कुमार ने बस्तर के पूर्व सैनिकों की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान सचिव विजय कुमार ECHS पॉली क्लिनिक में प्रभारी अधिकारी कमांडर संदीप मुरारका और स्टाफ से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने वहां की कार्यशैली और समस्याओं को समझा और भूतपूर्व सैनिकों के हित के लिए किए कार्यों एवं प्रयासों के लिए प्रशंसा की। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही सचिव ने सैनिक कल्याण का भी निरीक्षण किया और भूतपूर्व सैनिकों से रूबरू हुए, उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना। बिलासपुर में महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई और इस दौरान राजपूत समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। महाराणा प्रताप जन्म उत्सव 22 तारीख को बिलासपुर के पावन धारा में मनाया जा रहा है। बहुत हर्ष उल्लास के साथ भव्य बाइक रैली भी सरकंडा से गांधी चौक मैदान के लिए निकलेंगे। अपन महाराणा प्रताप जी के जन्म उत्सव पर हम सभी मित्र के द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये रक्त मैं चाहता हूं उनको जाए जिनको वास्तविक में जरूरत होती है। महाराणा प्रताप जयंती के लिए मैं सभी आप सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं और उनको भी जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकालकर आज ब्लड डोनेट किए हैं। टोटल कितने लोग अभी तक लगभग 20 से 25 लोगों का डोनेट हो गया है और शाम तक मुझे विश्वास है कि लगभग अपन 50 कर लेंगे। जरूरतमंद लोगों को कैसे मदद मिलेगी? जरूरतमंदों को ऐसा है कि हम सबका नंबर या संगठन हमारा बना हुआ है और वैसे भी बहुत सारा फोन आता है कि हमको रक्त की आवश्यकता करके, तो हम उनसे संपर्क करके, जैसे अभी भी रक्तदान चल रहा है, 1-2 लोगों का फोन आया, हम तत्काल उनको सिम से भेजे और वहां से उनको ब्लड दान उनको उपलब्ध हुआ। जी, आज हम लोग सर्व राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर तिलक नगर में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान उसका आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जिन्होंने आज ये रक्तदान करके सब जरूरतमंदों के लिए अपना ब्लड दिया है। बिलासपुर में इन दिनों गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से आग का गोला बरस रहा हो। पूरा बिलासपुर भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं तेज गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अधिकतम तापमान में अगले 2 दिन और वृद्धि संभावित है और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में उत्तर पश्चिम से गर्म हवाओं का आगमन लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ही वज्रपात होने और तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। बिलासपुर के गांधी चौक में जहां आप देख सकते हैं कि गर्मी से कहीं न कहीं पिछले 3-4 साल की तुलना में इस साल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। 42-43 डिग्री तापमान है शहर का। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें अभी बंद है, खाली दुकानें हैं, ग्राहक आ नहीं रही है। दोपहर में लू से बचने के लिए लोग कहीं न कहीं घरों में हैं, घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं। 42-43 डिग्री अभी वर्तमान में तापमान है गांधी चौक का। आइए स्थानीय व्यापारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा अभी उन लोग का व्यापार है और गर्मी का कितना असर पड़ रहा है अभी व्यापारियों में और व्यापार में। अभी जैसे मेरा बिजनेस मेन मेस का बिजनेस है, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ खाने के लिए, तो अभी आफ्टरनून में गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो स्टूडेंट्स है वो प्रीफर कर रहे हैं कि वो खाना घर पे ही मंगा रहे हैं। यहाँ लोग बैठ के खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। प्लस क्या होता है, आफ्टरनून में जैसे बच्चे खाने आते थे लस्सी वस्सी मैंगो शेक्स के, वो बच्चे भी कम हो गए हैं काफी मात्रा में। तो इस तरह से देखा जाए तो जो एवरेज टेम्परेचर आज संडे है तो 44-45 दिखा रहा है गूगल में अभी। तो इसका काफी ज्यादा असर पड़ रहा है मार्केटिंग बिजनेस हम लोगों के भी। ये बिजली व्यवस्था को लेकर मतलब शिकायतें हैं। बिजली व्यवस्था को लेकर तो ये गत अभी यस्टरडे को हुआ था कि 2-3 आधे घंटे के लिए बिजली गई थी हमारी, है ना, और बिना इन्फॉर्मेशन के बिजली चली गई थी, तो काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जैसे बगल में गन्ना रस का दुकान है और मेरा इधर जूस का दुकान है, जिससे काफी ज्यादा हमको प्रभावित होते हैं बिजली जाने से। अभी मतलब मार्केट कैसा है गर्मी के अकॉर्डिंग? गर्मी के अकॉर्डिंग तो मार्केट पहले से कम है, क्योंकि बीच बीच में बरसात हो जा रहा है तो थोड़ा सा मार्केटिंग मतलब डिस्टर्ब हो जा रहा है। बाकी अभी उम्मीद है कि आगे गर्मी बनी रहेगी तो धंधा अच्छा रहेगा हम लोगों का। धंधा पूरा डाउन चल रहा है। गर्मी वैसे पानी वानी गिरा है, धंधा सबका डाउन हो गया है। बहुत सारी मशीनें खराब हो चुकी है, सब मशीनें बंद हो गई हैं। शाम को अभी थोड़ा बहुत ठीक रहता है, 2-4 दिन हुआ है। अच्छा,
और ये बिजली व्यवस्था को लेकर कुछ? बिजली का तो बहुत व्यवस्था, तो बहुत लाइट गोल करते हैं, बार बार लाइट गोल होते हैं। वहाँ फोन करते हैं बिजली, फिर कोई उठाने वाला नहीं रहता है। तो इसका शिकायत कहीं? शिकायत किसको करे? कोई अधिकारी रहे, कोई अधिकारी सुने तो बात करें। अधिकारी वही बोलते हैं बन रहा है, आ रहा है। गंदा पानी तो एक भी नहीं है भैया। गर्मी देख सकते हो कितना, रोड में एक पब्लिक नहीं दिख रहा है। इस वजह से सुबह और शाम बस रहता है, दिन में तो पूरा खाली रहता है, मार्केट एक भी नहीं रहता। दोपहर में कस्टमर नहीं आता? एक भी नहीं आते। और इस मोहल्ले में बिजली व्यवस्था को लेकर कुछ जानकारी मिली है? बिजली बहुत ज्यादा 5-6 बार हो जाता है एक दिन में लाइट गोल। दिन इंदौर में रविवार को दिन भर तेज धूप के बाद देर शाम मौसम में बदलाव देखने को मिला। बता दें कि इंदौर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। 24 घंटे में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश होने की सूचना है और इस दौरान जमकर बिजली कड़कती रही और कई जगह पेड़ गिर गए और जिससे बिजली व्यवस्था बाधित हो गई। खबर मंदसौर से है, जहां पुलिस ने चोरी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवकों ने भानपुरा के 3 घरों में चोरी की है और 1,33,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर इलाके में चोरों की तरफ दबिश दी और इस दौरान 5 आरोपी कुछ ही घंटों में पुलिस के पकड़ में आ गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 1,33,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 23 को थाना भानपुरा क्षेत्र की एक बड़ी वारदात की गई थी। उस वारदात के खुलासा के संदर्भ में हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। घटना इस प्रकार है कि 19 तारीख की रात को झालावाड़ के पास से हॉस्पिटल से फरियादी घर आ रहा था। तो घर आते समय उसके ऊपर असॉल्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोपियों ने स्थान चिन्हित कर लिया था पहले से ही कि वास्तव कहाँ करना है। तो ओसावना और लेडी चौराहे के बीच में उनको रोक के अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट करने में उनके हाथ की एक ब्रेसलेट और गले की एक चेन और उसके साथीदारों से साथ के उनके मोबाइल, अप्पो कंपनी का मोबाइल और साथ ही साथ सैमसंग कंपनी का मोबाइल लेकर गए थे। 1,36,000 समथिंग की ये वारदात थी। वारदात में थाना प्रभारी को जैसे ही मालूम पड़ा तो तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी ने टीम बनाकर घेराबंदी की, डेरों पर चेकिंग की। तो ये संबंध मालूम पड़ा कि डेरे में ये लोग बैठे हुए थे और कहीं न कहीं इन्होंने शराब वगैरह पीकर जुआ खेला था। जुआ खेलने के बाद पैसा हार गए थे। पैसा हारने के बाद इन्होंने एक वारदात करने का प्रयास किया। ये हमको डेरे से सफलता मिली। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य का मामला दर्ज कराया है। महिला ने बताया है कि कुछ साल पहले उसकी शादी इंदौर में रहने वाले व्यक्ति से हुई थी, लेकिन पति शराब के नशे का आदी था और वह आए दिन मारपीट के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी करता रहता था और जिससे परेशान होकर महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना एरोड्रम के द्वारकाधीश कॉलोनी क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाली एक 23 वर्षीय विवाहित युवती के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना एरोड्रम में दर्ज कराई गई है कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट करता है। साथ ही उसके साथ अप्राकृतिक जो है वो सहवास उसकी मर्जी के विरुद्ध करके उसे परेशान करता आ रहा है। पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने ये घटनाक्रम अपने घर वालों को बताया, सास ससुर को बताया, जिनके द्वारा भी उसके साथ प्रताड़ना की गई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर उसके पति और उसके सास ससुर के विरुद्ध घरेलू प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना सहित एवं पति के विरुद्ध अप्राकृतिक सहवास करने की धाराओं सहित प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खबर छुड़िया से है, जहां पुलिस की ओर से लगातार अवैध मवेशी तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मवेशी तस्करी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 9 मवेशी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं में मामले दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
खबर कांकेर जिले के वही कोयली बेड़ा क्षेत्र से है, जहां सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल के जवान को सूचना मिली कि तीनों नक्सली जंगल में घूम रहे हैं और घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने तीनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए तीनों नक्सलियों में 2 हार्डकोर नक्सली और 1 सहयोगी शामिल है। गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सकरौद में बने गौठान पर प्रदेश बीजेपी के आह्वान पर गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं ने जब गौठान निरीक्षण करने पहुंचे तब बालोद जिला में खनिज न्यास निधि के बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि कांग्रेस समर्थक जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी देश लहरा का गृह ग्राम के गौठान में पहुंचे बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में भूपेश सरकार के खिलाफ चुनावी साल में पोल खोलने में जुट गए हैं। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कनकालपाल में वहीं झीरम से एलंगनार और उरुकपाल और कंदार ग्राम तक बीटी सड़क निर्माण के लिए 21 मई को जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से नक्सलगढ़ के गांव जुड़ सकेंगे और लंबे समय से क्षेत्र की जनता सड़क निर्माण की मांग कर रही थी और इस क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए किए गए भूमि पूजन से ग्रामीणों में खुशी देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी कर रहा है, आपका रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सबके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। गांव गांव में जो हमारी देवगुड़ी है उसको अच्छा बनाने का काम भूपेश बघेल का सरकार, हमारे कवासी लखमा का सरकार काम कर रहा है। एक एक गुड़ी के लिए 5-5 लाख रुपया देकर गुड़ी को अच्छा बनाने का काम। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह के निर्देशानुसार एसीसीयू बिलासपुर प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र वैष्णव के नेतृत्व में व्यापार विहार स्थित नरेश ट्रेंडिंग सेंटर में डुप्लीकेट सामान के विरुद्ध सफल रेड कार्रवाई किया गया और रेड के दौरान विक्रेता को नकली सामान का व्यापार करते पाया गया। जांच के दौरान विक्रेता से नमूने खरीदे जिन पर आयोडेक्स, एनो ऑल आउट, ब्लैक हिट के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। उत्पादों की व्यवस्था वहीं आपको बता दें कि वास्तविक श्रृंखला पर उपयोग किए जाने वाले कलात्मक कार्यों को दोहराने के लिए रंग संयोजन और मुद्रण शैली का उपयोग किया गया था। बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित मां महामाया की नगरी एक मां के साथ हुई नाइंसाफी पर अशांत हो गई है और रतनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के खिलाफ 10 वर्षीय बच्चे से कुकर्म का मामला दर्ज होने के बाद समाज के साथ हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी है। हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मामले की जांच और थाना प्रभारी कृष्णकांत को हटाने की मांग को लेकर शनिवार को थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद रविवार को बंद का आह्वान किया गया। वहीं रतनपुर की स्थिति बिगड़ता देख एसपी संतोष कुमार सिंह ने रतनपुर थाना प्रभारी किशनकांत सिंह को लाइन अटैच कर दिया है और बता दें कि पीड़िता की बेटी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी जेल में बंद है, जिसे बचाने के लिए आरोपी के परिजनों द्वारा थाना प्रभारी के साथ मिलकर महिला को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। शराब की अवैध बिक्री को लेकर प्रशासन सख्त है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल के मार्गदर्शन पर पुलिस अनुविभागीय और अधिकारी डोंगरगढ़ प्रभात पटेल के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध जुआ, सट्टा, शराब पर कार्रवाई की गई।
जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने जगदलपुर शहर के 4 वार्डों में लगभग 65 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं विधायक रेखचंद जैन ने शहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच और प्राप्त सहयोग की जमकर सराहना की। वहीं विकास से प्रभावित वार्डवासियों ने जिंदाबाद और जयकारा भी लगाया। बता दें कि विधायक रेखचंद जैन ने पहले संतोषी वार्ड में 24 लाख रुपयों की बीटी रिन्यूअल कार्य और आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। उसके बाद विधायक ने अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड में विधायक निधि से निर्मित 2 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। खबर सागर से है, जहां नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर सागर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मुख्य कार्यक्रम कटरा में रक्तदान का रहा और जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर के माध्यम से संग्रह किए गए रक्त हमेशा जरूरतमंदों को दिया जाता है, जिससे किसी की जान बच जाए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।